मैं राजेश शर्मा और 7 इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिजनौर लोकसभा के परीक्षितगढ़ इसमें कस्बे में हैं और हम लोग यहाँ बात करते हैं कि 2024 का माहौल क्या है। आपका शुभ नाम बाबू जी? मेरा नाम अजीत सिंह राठी है। 2024 का क्या माहौल है? चुनाव आने वाला 2-3 महीने बाद। 2024 का ये है कि किसानों के मामले में तो जो है मोदी सरकार ने कुछ करा नहीं, ना गन्ने का रेट करा, किसान नाराज है। 2024 में किसान जो है भाजपा के विरुद्ध वोट देगा। जो यहाँ स्थानीय सांसद हैं उन्होंने कुछ वादे किए होंगे 2019 में, आए कभी पूरे किए वादे कुछ? स्थानीय सांसद तो जो है क्षेत्र में कभी कभी दिखाई दिए, विकास कुछ हुआ नहीं। इस समय देश में 2 दल हैं, एक इंडिया अलायंस है, दूसरा एनडीए है। तो कौन बेहतर, किस पे संभावना है, सरकार किसकी बन सकती है? देखो भाई, सरकार तो जो है यूएमबी मशीन जो है, मशीन के द्वारा जो है ये फीड कर ले है। सरकार तो मोदी की बनेगी अगर ये फीड करेंगे तो, क्योंकि वोट किसी को डालो पर जावे भाजपा पे ही है। तो क्या चुनाव बैलेट से होना चाहिए? चुनाव बैलेट से होना चाहिए जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह मलिक। 2024 में क्या होने वाला है? बीजेपी को तो देख हम वोट देना है। अच्छा। गठबंधन को देंगे वोट। बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी तो ये बिजार है, सड़क चूतरों में सिंह दे रहे, खेतों को खा गए और धरा क्या है। और बाद किसानों का उनका बिल माफ करेंगे, माफ नहीं करते किसानों का बिल। और ये बीजेपी वाले चौधरी चरण सिंह की समाधि पे भी नहीं गया आज लोग, ना अटल जी के कोई सब ना गया। और क्या मैं तो चुपकी साथ जा। देखो जी, हमारे तो फिलहाल बीजेपी को वोट देने का है नहीं। अच्छा, इंडिया अलायंस को दोगे? हाँ जी। और जो गठबंधन ना हुआ इनका? ना हुआ तो फिर अपनी को देंगे लोग दल को। आप तो नौजवान हो, आपका शुभ नाम? प्रशांत त्यागी। त्यागी जी, क्या स्थिति है 2024 की? भाई स्थिति यूँ है जी, देखो हम भाजपा को तो वोट करे ना, यू किसान विरोधी भी है और वादे जो करे है यू वे पूरे नहीं करती। नहीं तो अब तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है भगवान राम की प्रतिमा का। इतना बड़ा काम कर दिया बीजेपी ने, राम मंदिर की स्थापना करा दी, 500 साल का मुद्दा था। हाँ, यूँ तो देखो जी क्या है कि इसमें तो भाई ये तो धर्म के नाम पर जो है ये बांटने का काम करे हैं जी भाजपा जो है। भाजपा का तो भाई यही है। अब यूँ तो मुकदमा जो भाई इनका चल रहा था ये फैसला हो गया। एक तरफ 22 जनवरी का बड़ा प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, दूसरी ओर जो दूसरा दल है राहुल गांधी के नेतृत्व में किसान जो न्याय यात्रा चल रही है, तो कौन किस पे भारी पड़ेगी, वो यात्रा या 22 जनवरी का फेस्टिवल? भाई अभी तो फिलहाल तो देखो 22 जनवरी का फेस्टिवल ही भारी पड़ रहा, लेकिन कांग्रेस में भाई राहुल गांधी भी अपनी मेहनत कर रहा है जी पूरी। ये है जी। क्या नाम है आपका जी? राजीव मलिक। मलिक साहब, क्या स्थिति है 2024 की? बीजेपी विरोधी है जी हम तो। अच्छा। हाँ, लोक दल के है पहले से ही, और अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन के साथ रहेंगे। नहीं, ये भी कुछ अफवाह उड़ रही थी कि जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते नहीं, हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी साहब की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, एक अभी फिलहाल खाली अफवाह है। अच्छा, तो इंडिया अलायंस को आप वोट दोगे? बीजेपी ने तो बहुत काम किया किसानों के लिए। बीजेपी तो हमेशा से किसान विरोधी रही है, पहले से ही है, पूंजीपतियों की सरकार रही है हमेशा से, आज भी पूंजीपतियों की है सरकार। नहीं, सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करने का काम तो सरकार ने किया है। जिस किसान की आय दोगुनी हुई है हमारे सामने ले आओ। गन्ने के क्षेत्र में हुई हो, अनाज के क्षेत्र में हुई, किस चीज़ में दोगुनी आई हुई है बताइए आप हमें। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने पर डिपेंड करता है, और गन्ना जो है आज भी सबसे कम रेट में है यहाँ पे। बीजेपी जो वादा करती है 14 दिन में पेमेंट कराने का, आज तक 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ। पूरा एक साल जो हो जाता है गन्ने के पेमेंट को, तो ये सब इनके खाली जुमले हैं। प्रधान जी, क्या स्थिति है 2024 की? 2024 का क्या माहौल है? मैं प्रधान कुंवरपाल। 2024 में यदि इन्होंने ईवीएम से चुनाव कराए, ईवीएम से, तो बेईमानी से जीत जाएंगे। और यदि गठबंधन पूर्ण रूप से बढ़िया हो गया, देखिए वोटों का परसेंटेज लगा लीजिए, वो वोट परसेंटेज विरोध में ज़्यादा है लेकिन वो बट जाती हैं। यदि वो नहीं बटी, एक तरफा गठबंधन हो गया, तो निश्चित बीजेपी हार जाएगी। अब इन पे बेईमानी का जो साधन है ईवीएम, उससे जीत भी सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील और कंप्यूटर इंजीनियर कह रहे हैं कि ये हैक हो जाती है मशीन,
तो उसमें कोई शक नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है इसमें गड़बड़ है, तो क्यों ना ईवीएम से जनता से समर्थन मांगे। अगर इन्होंने सही काम किए तो जनता इनको जिताएगी, और अगर गलत काम करे हैं जनता इन्हें पसंद नहीं करे तो हरा देगी। फिर ईवीएम की जिद क्या है? हमको जनता पर, इन्होंने जनता पर राज करना है तो जनता के मन की वोट लेनी है, जनता के मतों से तो जीतना चाहिए। बेईमानी से जीतने से राजा क्या होता है? आप बताइए भाई। जब वोट पड़ेंगी तो इनकी पड़ेंगी, अगर बैलेट पेपर से भी पड़ेंगी, फिर इन्हें ईवीएम की क्या जिद है? यानी ईवीएम में कुछ घोटाले की उम्मीद है, तो ये इस घोटाले के आधार पर जीत सकते हैं, उसमें तो हम नहीं कुछ भी कह सकते, क्योंकि पूरी चरम सीमा लांघ चुके हैं बेईमानी की। तो अभी सब लोगों ने बातचीत की, और यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा, जब किसानों की बात करते हैं तो किसान बहुत नाराज हैं सरकार से। और अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि जो चुनाव है, अगर उसमें पारदर्शिता करनी है तो ईवीएम से ना करा के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जी, किसानों के मसले में आप तो बात करना चाहूँगा। किसान से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, किसान की आवाज़ उठाते थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी ने काफ़ी किसानों के हित में काम किया। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने भी काफ़ी काम किया है। जब तक उनका वहाँ संसद में पहुँचते रहे तो किसानों की आवाज़ उठाते रहे। उनके जाने के बाद किसी ने किसान की आवाज़ उठाना बंद कर दिया। अभी आप देखिए, सब जगह गन्ने के रेट, हमारे यूपी में तो 1 रुपया नहीं बढ़ा है। पशु, जो आवारा पशु हैं वो किसानों को परेशान कर रहे हैं, बंदर परेशान कर रहे हैं, गाय परेशान कर रही हैं। किसानों के लिए क्या किया? किसानों को क्या मुलायम सिंह ने किया था? तेल का पानी फ्री कर दिया था, ट्यूबवेल फ्री कर दी थी, जो निजी ये सरकारी नलकूप थे वो फ्री कर दिए थे। किसानों के कहीं चोट लग जा, एम्बुलेंस फ्री कर दी थी। नहीं, 2024 का चूंकि चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको, जो लगातार जो सरकार ने बहुत सारे दावे किए थे किसानों के लिए कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, महंगाई कम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, तो आपको क्या लग रहा है? देखो जी, आय वाय तो दुगनी हुई ना किसानों की, और गवर्नमेंट मोदी जी की बन रही है 24। कैसे? बस ये तो वो जाने हैं सब। नहीं, बताओ आप कैसे? नहीं, 24 में गवर्नमेंट मोदी की बनेगी। तो मतलब भाजपा की सरकार अच्छी है अच्छी सरकार है किसानों के लिए? किसानों के लिए नहीं, और सबके लिए। किसानों को छोड़ के सबके लिए। किसानों को बढ़िया नहीं है, बाकी सबको बढ़िया है। नहीं, और किसको बढ़िया है, नाम बताओ। दंगे नहीं हो रहे, झगड़े नहीं हो रहे, मतलब ये। हाँ, और कोई विकल्प भी तो नहीं है यार। यहाँ चूंकि ये बिजनौर लोकसभा सीट है, यहाँ लोकसभा के सांसद मलूक नागर हैं, बसपा के हैं सांसद, तो जो उन्होंने वादे किए होंगे कभी आए? ना, यहाँ नहीं आए जी मलूक नागर जी, यहाँ नहीं आए। कहीं होंगे मीरापुर साइड में रहे हो, बात दूसरी है। तो 2024 में बीजेपी की सरकार बन रही है आपकी नजर से? पूर्ण बहुमत से। मतलब सरकार का अच्छा काम चल रहा है? हाँ, बढ़िया। तो 2024 में आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल तो लगातार गिराव घट रहा है माहौल का, क्योंकि जो उद्दंडता है, जो चोरी है, जो लूट खसोट है, वो तो अभी चल रही है, जो मारधाड़ है वो अभी चल रही है। सरकार का क्या बदलाव आया? पहली सरकार से इन्होंने वादा किया था, लोगों से वादा किया था कि ये सरकार चली जाएगी, हम ये करेंगे, कहना कुछ और करना कुछ नहीं, कोई खास काम इनका नहीं है। चोरी पहले भी होती थी, चोरी आज भी हो रही है। भैंस पहले भी खुलती थी, भैंस आज भी खुल रही है। राजनी पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। जो डकैती, जो मारधाड़, जो कत्ल हो रहे हैं वो पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। इन्होंने क्या खास बदलाव करा इसमें? कुछ भी नहीं। 2024 में सरकार किसकी बनने वाली है अब देखो, एक नया अलायंस बना है जो ये इंडिया के नाम से बना है, तो बड़ा मजबूत चलेगा, बड़ा मजबूत रहेगा, और सरकार इंडिया की बनेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। सरकार तो इंडिया की बननी है। जो गठबंधन है, बीजेपी सरकार नहीं बनेगी इस बार? सवाल ही नहीं उठता। इनके कारण में खराब है, हर लोग त्रस्त है इनसे, मजदूर भी त्रस्त है, किसान भी त्रस्त है, व्यापारी भी त्रस्त है इनसे। ये तो अपने कुछ लोगों का पेट भर रहे हैं, अपने ही पेट पाल रहे हैं, लोगों की कोई चिंता नहीं है, देश की कोई चिंता नहीं है इन्हें। अब सब लोग समझ चुके हैं, राम के नाम की कोई राजनीति अब नहीं चलनी। राम का मंदिर तो बनना था, बन गया, वो तो राम का मंदिर बनना भी चाहिए था, ये लोगों की आस्था है उससे, लेकिन राजनीति से अलग हटके है। अब उस पर कोई काम नहीं चलेगा, कोई उस पर पार्टी मजबूत इन्हें नहीं मिलेगी। अब तो इन्हें हारना ही हारना है। मेरा नाम विक्की त्यागी है। जो सरकार ने दावे करे थे वो एकदम झूठ है, और झूठ की बुनियाद पर महल बनाना चाहते हैं, जो कि इस बार नहीं बन पाएगा। वैसे तो त्यागी समाज भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन त्यागी समाज का भाजपा का परंपरागत वोटर होने के नाते आज तक उसे कोई दायित्व नहीं दिया गया है, किसी भी दायित्व के लिए उसे खड़ा नहीं करा गया, और बल्कि उल्टा उनके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह त्यागी समाज का बहुत ही घिनौना अपमान करते हैं।
तो उसके लिए त्यागी समाज बाध्य है। इस बार त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। अच्छा, मतलब उस जो मामला है श्रीकांत त्यागी के साथ जो हुआ, मतलब वो कायम है अभी वो प्रकरण? बिल्कुल वो कायम, मतलब बहुत मजबूती से है। हमारी अपनी पार्टी बन चुकी है। हमारी पार्टी हार है जीत है कुछ भी, हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे और अपने आदमी का साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का आज तक हमने बहुत साथ दिया था, लेकिन सिवाय गाली के, अपमान के और बताओ क्या मिल रहा है हमें उसमें। तो इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या है? सतीश कुमार। तो आप क्या लग रहा है 2024 में क्या स्थिति होने वाली है? 2024 में हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार बदले और हमारा हम किसान को मुक्ति मिले इससे। नहीं, किसानों को क्या क्या समस्या है? समस्या एक तो गन्ने की है, दूसरी इन मवेशियों की है, ये तो मेन ही है। और महंगाई जो है दिन पे दिन बढ़ रही है, फसल का दाम उसे सही नहीं मिल रहा। रोजगार की बात करती थी सरकार, महंगाई भी रोजगार की। युवा बेरोजगार है, सब परेशान है वो भी। तो आज हम लोग बैठे हुए थे परिषदगढ़ में, क्योंकि यहाँ बड़े किसान हैं और किसान तो चूंकि जब बात होती है सरकार से अपनी बात ज़्यादा करता है, क्योंकि किसानों को क्या सुविधा है। अभी हम लोगों ने बातचीत करी, सरकार को लेकर किसानों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और किसानों का ये कहना भी है कि जो वादे 2014 और 2019 में किए गए थे, उन वादों में कहीं सरकार खरी नहीं उतरी, इसके अलावा नुकसान और हुआ। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार।